हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट के साथ कराई जा रही है। और इसी क्रम में आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की एक जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें आज मैं हिंदी का वीडियो लेकर के आया हूँ। और इससे पहले मैंने और सब्जेक्ट्स के वीडियो ले आए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि बच्चों को अगर लिखना सिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला है सुंदर लेखन, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, आपको पता होगा। वर्तनी की शुद्धता सही है, लेकिन प्राथमिक स्तर की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी बताता हूँ आपको। काव्यात्मक भाषा, तो काव्यात्मक भाषा तो प्राथमिक स्तर पे आप चाहेंगे नहीं कि बच्चे एकदम कवि बन जाएं, छोटे से उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग करने लगें, तो ये तो गलत हो गया। फिर है विचारों की अभिव्यक्ति। तो लिखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राथमिक स्तर पे जो होता है वो है विचारों की अभिव्यक्ति। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर एक आध स्पेलिंग गलत भी लिखता है, थोड़ी बहुत गंदी राइटिंग भी लिखता है, उसे सुधारने के लिए बोलना है, लेकिन आपको विचारों की अभिव्यक्ति पे ध्यान देना है कि बच्चा सोच के क्या लिखा, उसने क्या सोचा और उसने क्या लिखा। ठीक, तो विचारों की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्राथमिक स्तर पे लिखना सिखाने के लिए। यानी कि अगर आप लिखवाना चाहते हैं बच्चे को तो विचारों की अभिव्यक्ति पे बल देना है। सीटेट में मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा प्रक्रिया पर ही बल दिया जाता है, तो यहाँ पे ये प्रक्रिया ही है विचारों की अभिव्यक्ति करना लिखने के लिए, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो विचारों की अभिव्यक्ति सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास अगर करना है तो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो पहला कहानी को ज्यों का त्यों दोहरा देना। तो अगर ज्यों का त्यों दोहरा देगा तो उसकी अपनी मौखिक मुंह से बोल तो रहा है, लेकिन उसने अपने मन के विचार कुछ नहीं निकाले, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक, उसके बाद कहानी सुनकर चित्र बनाना, तो ये मौखिक तो है ही नहीं, इसमें तो बोला ही नहीं। फिर कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, तो इसमें भी उसने बोला नहीं। और फिर है कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना, तो ये सबसे सही आंसर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चा जो है वो प्राथमिक स्तर पे है, वो बोलना, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति आपको जांच करनी है। तो मैंने अभी ऊपर लिखित वाले में भी कहा, मौखिक में भी कह रहा हूँ कि क्या उसके मन के विचार हैं, ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से मौखिक अभिव्यक्ति में ये अपनी भाषा में जब कहानी सुनाएगा तो समझ में आएगा कि उसने कहानी को कितना ग्रैप्स किया, उसने कहानी कितना पकड़ा है, अपने दिमाग में किस तरह से उसको बैठाया है उसने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन जो है ये भाषा में तो आता ही है, उसके अलावा इंग्लिश में भी आ जाएगा और संस्कृत में आपको देखने को मिल सकता है, उसके अलावा आपको बाल विकास में भी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो क्या है कि वो अपने मातृभाषा का प्रयोग करती है। ठीक है, तो आप अगर भाषा शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगा देंगे, कहेंगे कि ये गलत है, इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे कि ये तुम्हारे मातृभाषा के शब्द हैं, ये हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसका मतलब कि मातृभाषा में जो तुमने लिखा वो गलत लिखा, हिंदी अनुवाद लिखा करो। ठीक, फिर उसके बाद मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे कि चलो ठीक है, तुमने लिख दिया तो लिख दिया। या फिर चौथा, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो मैं हमेशा आपको बता दूं, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो यही कहती है कि बालकों को उनकी मातृभाषा के प्रयोग करने से रोकना नहीं चाहिए। कक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा दीजिए। अगर वो बालिका, एक मान लीजिए रोशनी है,
उसने अपने क्या कहते हैं मातृभाषा का प्रयोग किया और बच्चों ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया, तो सभी बच्चे एक दूसरे की मातृभाषा सीख रहे हैं, बहुभाषिकता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप हमेशा क्या है, बच्चा अपने घर से जो कुछ भी लाए, ये सीटेट की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक कि बच्चा अपने घर से जो कुछ भी लाता है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपने व्यवहार, उसका कक्षा में सम्मान कीजिए। ये हमेशा सीटेट में याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वजह से बच्चा जो घर से अपनी मातृभाषा लाया है उसका है, उसको आपको स्वीकार करना होगा, उसको स्वीकार कीजिए। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है और यही ऑप्शन सही है भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये मैंने उसमें भी मैंने बताया ना, बाल विकास में भी पूछ देता है अक्सर, तो उस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनकी सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें क्या है? पहला, शुद्ध उच्चारण, तो शुद्ध उच्चारण हो गया। उसके बाद बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार और स्पष्टता। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है। तो एक जब बच्चा होता है प्राथमिक स्तर पे, यानी छोटा बच्चा, वो बोलना स्टार्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके उच्चारण में शुद्धता नहीं होती है। ठीक, लेकिन अब इसमें आपको करना क्या है कि उसके उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान न दे करके आपको उसके विचारों की अभिव्यक्ति पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही तरीके से बोल पा रहा है कि नहीं, स्पष्ट बोल पा रहा है कि नहीं, बोलने में आत्मविश्वास है कि नहीं, उसका अपना विचार उसमें परिलक्षित हो रहा है कि नहीं। उच्चारण, तो उच्चारण हो गया, व्याकरण हो गया, ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्तर पे गलत होती ही होती हैं, हर बच्चे से होती हैं, और फिर वो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप सुधर भी जाती हैं। वो एक तरह से अनुकरण करके सीखता है, तो कुछ शब्द जो अनुकरण में ठीक से उसके दिमाग में नहीं बैठे रहते हैं, उनका उच्चारण वो गलत कर देता है। तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है मौखिक अभिव्यक्ति में प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। अब प्राथमिक स्तर पे हैं, बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है, ये पूछना चाह रहा है। भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो भाषा के कठोर आकलन पर तो निर्भर करेगा नहीं भाषा विकास। अगर भाषा का कठोर आकलन होगा तब तो भाषा विकास हो चुका, तो ये तो गलत हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, तो मैंने बार बार कहा है कि सीटेट में पाठ्य पुस्तक को सर्वे सर्वा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। उसको सीधे सीधे कहा गया है कि अगर वो ना भी रहे तो भी चल जाएगा, रहे तो एक हेल्पर की तरह से रहेगा। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। समृद्ध भाषिक परिवेश, ये तो सही लग रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि चारों ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, तो चौथा ऑप्शन पढ़िए, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो ये भी एक तरह से सही है कि भाषा के व्याकरण की जानकारी अगर, लेकिन यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बात यह है प्राथमिक स्तर पे भाषा के व्याकरण की जानकारी नहीं ज़रूरी है। मैंने ऊपर कहा कि भाषा का जो है वो व्याकरण और जो क्या कहते हैं व्याकरण से उतना लेना देना नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर। उच्चारण हो गया, इन सब चीज़ों से प्राथमिक स्तर पे लेना देना नहीं होता है, तो इस वजह से तीनों गलत है। और समृद्ध भाषिक परिवेश सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर है। ठीक है, मैं गलती से मैंने डी समझ लिया था, लेकिन सी है। समृद्ध भाषिक परिवेश यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों? क्योंकि समृद्ध का भाषिक परिवेश जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्या कहते हैं, समृद्ध भाषिक परिवेश बच्चे को मिलेगा, तो उसका भाषा का विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी कि सीटेट के लिए बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे, उसमें एक टॉपिक मैं गलती से छूट गया था, जो ये था, यानी कि जो पठन विकार, जो लेखन विकार होते हैं, ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में ही पूछ दिया है कि मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कौन से हैं। तो पहला है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफ्रेजिया या डिसलेक्सिया। तो डिस्कैल्कुलिया जो है गणितीय विकार होता है, डिसलेक्सिया पठन विकार होता है,
और अफ्रेजिया की बात करें तो बोलने में असमर्थता हो जाता है, तो ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। और डिस्ग्राफिया यहाँ पे सही है, जो लेखन विकार होता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर पे जो भाषा शिक्षण होती है उसका 4 ऑप्शन दिया है, उद्देश्य पूछ रहा है। पहला, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, यानी कि केवल कठिन शब्दों का अर्थ जान जाओ तो तुम भाषा सीख गए, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराने, तो शब्दशः नहीं दोहराना है, अपने विचारों को मौलिक रूप से रखना है। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, ठीक है ये भी। और अगला, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना, तो याद वाद कुछ नहीं करना है, वैसे भी छोटे बच्चे कहाँ रचनाकारों के नाम याद रखते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया और सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्या कि प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। अब आनंद प्राप्ति क्यों कही गई है, क्योंकि जो पोयम्स होती है, ये क्वेश्चन मैं आपको बोनस का बता दे रहा हूँ, जो पोयम्स होती हैं वो आनंद के लिए ही पाठ्यक्रम में इंक्लूड की जाती हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।